इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 19 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, आउटलायर्स, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको एक दूसरे पन्ने में बता दे रहा हूँ जिसको आपको लिख लेना है। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्वार्टाइल पूछ ले, ठीक है, क्वार्टाइल अगर आपसे पूछ ले, मान लीजिए आपसे पूछा है क्वार्टाइल, जिसको क्यू से डिनोट किया जाता है। तो देखो अगर ये लाइन है आपके पास तो इस लाइन को 4 भागों में डिवाइड कर लो, 1 2 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाएगा, ये सेकंड क्वार्टाइल हो जाएगा और ये थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा। जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो 25% रहता है, जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो 50% रहता है और जो थर्ड क्वार्टाइल होता है वो 75% रहता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से फॉर्मूला बता दीजिए आप। तो एन अगर मान लीजिए इवन है, एन अगर इवन है तो एन के लिए लोअर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, इवन एन के लिए जो आपका लोअर क्वार्टाइल होगा वो हो जाएगा एन बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन या फिर टर्म, और अपर क्वार्टाइल जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपर क्वार्टाइल में 3 टाइम्स ऑफ एन बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर एन की वैल्यू ऑड हो गई तो अब लोअर क्वार्टाइल जो होगा वो आपका एन प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा और अपर क्वार्टाइल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसी का 3 टाइम्स एन प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है आप क्वार्टाइल का। अगर मान लीजिए आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए इंटर क्वार्टाइल क्या होगा, तो देखिए लोअर क्वार्टाइल को आप शो करते हो Q1 से और अपर क्वार्टाइल को आप शो करते हो Q3 से। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी IQR ये क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1। अब आपसे अगर मान लीजिए क्वार्टाइल डेविएशन पूछ ले, क्या पूछेगा, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशन का। इसको एक और नाम से जाना जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। और अगर आपसे पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तो ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये फॉर्मूले हैं। आइए सवाल को देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख लेना है। मीडियन को कहा जाता है Q2। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 22, फिर आएगा 24, फिर आएगा 25, फिर आएगा 26, फिर आएगा 26, फिर आएगा 27, फिर आएगा 27, फिर आएगा 28, फिर आएगा 28, फिर 29, 31, 32, 33, 35, 35, 36, 36 और 37। ये आपने लिख लिया। अब देखिए आपसे पूछा है मीडियन, ठीक है, और आपको स्टूडेंट्स की संख्या दे दी है 19। तो यही आपका n हो जाएगा। n क्या है, 19, जो कि एक ऑड नंबर है। ये क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए हमने बताया हुआ है लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, n प्लस 1/4, ठीक है, n प्लस 1/4 यानी 19 लोअर क्वार्टाइल यानी Q1। 19 प्लस 1/4 दैट मीन्स 20/4 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, तो 1 2 3 4 5 26। तो Q1 आ गया आपका 26। Q3 क्या होगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का 3 टाइम कर दीजिए तो 15th ऑब्जर्वेशन। 15th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, तो 5 तक तो हो गया था, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 35। ये आ गया आपका Q3। अब IQR क्या होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये हो जाएगा 35 माइनस 36, 35 माइनस 26। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो IQR आपका क्या आ गया, 9। तो लोअर क्वार्टाइल आपको मिल गया कितना, 26। अपर क्वार्टाइल मिल गया कितना, 35। इंटर क्वार्टाइल रेंज मिल गया आपको कितना, 9। क्वार्टाइल डेविएशन अब निकालना है आपको, तो 9 का आधा कर दो। क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ जाएगा, 9 का आधा। क्वार्टाइल डेविएशन 9 का आधा यानी 4.5। ये आपका आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है। अब आपका बचता है क्या, अब देखिए अब आपके पास वैल्यू क्या क्या बचेगी, कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपका बचता है। तो Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, तो Q3 कितना आया था 36 माइनस कितना यहाँ पे तो 35 आया था, गलती से मैंने 36 लिख दिया। 35 माइनस 26 अपॉन में 35 प्लस 26, ये कितना दे देगा 9 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 क्या 9/61, ये आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ये बताइए ये आउटलायर क्या है, आउटलायर कौन सी बला है, हो सकता है आपसे पूछ ले। अच्छा मीडियन कैसे निकालोगे, तो देखो मीडियन क्योंकि ये ऑड नंबर है तो n + 1/2 यानी 19 + 1 20, 20 का आधा 10th। तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको हम लोग Q2 से दिखाते हैं। तो देखो 10वां 1 5 तक हमने यहाँ तक गिना था, 26 तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब हो गया 29। तो लीजिए मीडियन भी आपका आंसर में आ गया है। अब बचता है आउटलायर क्या होगा। आउटलायर को आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है आउटलायर को, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके पास लोअर बाउंड्री, LB से डिनोट करते हैं इसको। लोअर बाउंड्री का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 26 माइनस 1.5 इंटू IQR आया था 9, तो 26 में से 13.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 26 में से 13.5 माइनस करोगे तो आएगा 12.5, ठीक है। और अपर बाउंड्री क्या होती है, अपर बाउंड्री होती है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 35 प्लस 1.5 इंटू 9, तो 48.5 आपकी वैल्यू आएगी। यहाँ से 48.5 ये वैल्यू आ गई। अब 12.5 से बिलो और 48.5 से अपर जो वैल्यू होगी वही आपका आउटलायर होगा। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको 12.5 से लो नहीं दिख रही है, ये जो आपने रेंज बनाया हुआ है, ये जो वैल्यूज आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है इसमें आपको दिखना है 12.5 से नीचे कोई वैल्यू नहीं दिख रही, 48.5 से अपर कोई वैल्यू नहीं दिख रही। इसका मतलब आउटलायर क्या हो जाएगा, नो आउटलायर। अगर दिखती तो वो वैल्यू हो जाती। वीडियो को आपने देखा, धन्यवाद।